बात करेंगे हिंदुस्तान में हो रहे चुनाव के बारे में। पारसी समुदाय के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं जब पहली बार पारसी लोग भारत आए तो तटिया इलाके के हिंदू राजा ने उनके पास दूध का ग्लास भिजवाया। जवाब में पारसी लोगों ने उस ग्लास में शक्कर मिलाकर के भेज दिया। संदेश ये था कि जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है वैसे ही पारसी समाज भारत की संस्कृति में घुल मिल जाएंगे, और यही हुआ भी। आइए आपको गुजरात के उस गांव में ले चलें जो पारसी समाज का इकलौता गांव कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है। रिपोर्ट देखिए आप। आज हम पारसी कम्युनिटी के गुजरात में ही नहीं दुनिया में माने जाने वाले इकलौते पारसी गांव उदवाड़ा पहुंचे हैं। उदवाड़ा गांव गुजरात के वलसाड से 30 किलोमीटर। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूर है आप रतन टाटा से लेकर आदि गोदरेज, दिवंगत साइरस मिस्त्री से लेकर साइरस पूनावाला, बोमन ईरानी से लेकर फील्ड मार्शल सर मानेक शॉ को जानते ही होंगे। ये सब इसी पारसी समुदाय से आते हैं। पारसी कम्युनिटी का इकलौता गांव सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो वो गुजरात के इस मुहाने पे है, और इस गांव का नाम है उदवाड़ा। आपको मैं जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे। ये पारसियों के उसी गांव के अंदर उनका एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें कब पारसी आए, किस तरीके से आए और किस तरीके से वो भारत की संस्कृति में अपने आप को समाहित करते चले गए। इसकी पूरी कहानी इस जो ये म्यूजियम है उसमें दिखाई गई है। यहाँ करीब 50,000 पारसी समुदाय के लोग रहते हैं। जब पारसी ईरान से भारत आए थे तो वो सजान गांव पहुंचे, लेकिन इन्हें यहाँ जगह नहीं मिल पाई थी। अब यहाँ पर ये वो कहानी है जिसमें राजा कहता है, राजा के हाथ में एक कटोरा है जो दूध से भरा हुआ था। राजा कहता है कि मेरे पास जैसे दूध से लबालब जो कटोरा है वो आप मान लीजिए कि मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है, मेरा पूरा क्षेत्र पूरी तरह भरा हुआ है। तो उसमें जो दस्तूर होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं पारसी कम्युनिटी के, वो शक्कर मिलाते हैं। यानी दूध के अंदर शक्कर जिस तरीके से मिल जाती है और घुल मिल जाती है और पता नहीं चलता है, लगभग ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि हम आपके समाज के साथ, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति के साथ जो पारसी समाज है वो इस तरह से घुल मिल जाएगा जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है। उसको एक्स्ट्रा जगह, एक्स्ट्रा किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती। ठीक वैसे एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी। तब जाकर जो सज्जान के जो राजा थे जाड़ी राणा, उन्होंने इस कम्युनिटी को भारत में आना अलाउ किया। यहाँ पीएम मोदी पारसियों के म्यूजियम का भी उद्घाटन कर चुके हैं। आप खास तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे सिक्के उस जमाने में कैसे होते थे, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उस टाइम के सिल्वर और गोल्ड के जो कॉइन्स होते थे उस दौर में, जब ये ईरान में ये कम्युनिटी पली बड़ी, आगे बढ़ी। आप ये देखिए, ये खुद प्रधानमंत्री के हाथ से लिखा हुआ नोट है जिसमें वो इस पूरे पवित्र स्थल के बारे में बता रहे हैं। जैसे हिंदुओं में जनेऊ संस्कार होता है, वैसे ही पारसियों में नवजोत संस्कार होता है। मेहता पारसियों के लिए पूरी दुनिया में उदवाड़ा रखता है, जहां आतिश बहराम मौजूद है, जिसमें 1300 साल से पवित्र अग्नि जल रही है। इसका एक और पक्ष है, वो है इसके खाने से जुड़ा हुआ, जो पारसी संस्कृति से कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसमें रचा बसा हुआ है। मैं इस वक्त जहां आया हुआ हूं, ये एक रेस्टोरेंट है जो सिर्फ और सिर्फ पारसी ही खाना सर्व करता है। शहजाद, स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। पहले तो लोगों को समझाइए कि पारसी खाना अलग क्यों है। हमारे ज़्यादातर खाने में विनेगर काफ़ी यूज़ होता है। अच्छा। हमारी ये विनेगर सबसे बेस्ट है मैरिनेशन के लिए, सबसे जल्दी क्विक मैरिनेशन हो जाता है। तो ये जब सब मसाले लगते हैं तो हम विनेगर में बनाते हैं थोड़े बहुत। विनेगर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, सब बेसिक मसाले, लेकिन उसका विनेगर में जब इस्तेमाल हो जाता है, दिस इज वन ऑफ द पारसी ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क। गुजरात में पारसियों का देश के आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान माना जाता है। इस गांव के लोग भी चुनाव में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फ्री वाले वादे इन्हें बिल्कुल नहीं लुभाते। मुफ्त में जो दे रहे हैं ना, वो आप देश का भला नहीं कर रहे, यंगस्टर्स का भला नहीं कर रहे, उसके नुकसान कर रहे हैं। फ्री बिजली मिलेगी सुना है? हाँ हाँ, सब सुना है मैंने। तो फ्री बिजली लेंगी आप?
बीजेपी की सत्ता पर भी ये लोग बेबाक राय रखते हैं। जब जो आदमी 2 घंटा सोता है और पूरे दिन देश की सेवा करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसको सपोर्ट करना। गुजरात के वलसाड के इस गांव के लोग आगे भी विकास चाहते हैं, इसलिए इन्हें पता है कि गुजरात में सोच समझकर ही अगली सरकार बनानी है। वैसे अब हम यहां से आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि इसी तरह लोगों का चुनावी मूड भांप सके। अंकुर त्यागी, जी मीडिया। और अब हम आ पहुंचे हैं गुजरात के पोरबंदर। महात्मा गांधी की जो जन्मभूमि है वहां हमारी टीम पहुंची। आगामी चुनाव पर क्या कहते हैं यहां के लोग, ये भी आइए आपको दिखाते हैं जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम गुजरात के पोरबंदर आ पहुंचे हैं। महात्मा गांधी और भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा की जन्मस्थली। समुद्र किनारे बसा ये जिला बेहद शांत है। चुनावी माहौल समझने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर से हमने जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है पोरबंदर। पोरबंदर वो जगह है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि पोरबंदर वालों के मसले क्या है, साथ ही इनके मन में क्या है, किसे ये देना चाहते हैं गुजरात के सत्ता की चाबी। पोरबंदर में लास्ट 10 ईयर से बीजेपी का एमएलए है और अभी नगर पालिका में भी बीजेपी का शासन है। 10 ईयर में बीजेपी और लगभग ये 3 सालों में नगर पालिका का शासन से लोग को इतने खफा है क्योंकि नगर पालिका में भी कोई सुविधाएं मिल नहीं रही है और 10 साल का जो बीजेपी की भी एंटी इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अभी कांग्रेस का पल्ला भारी है। कुछ आगे बढ़े तो पता चला यहाँ लोगों की समस्याएं कम नहीं हैं। मालधारी समाज को आदिवासी का स्टेटस न मिलने से भी लोग परेशान हैं क्योंकि इन्हें सरकारी रियायतें नहीं मिल पाती हैं। अब हम 27 साल से वही कह रहे हैं कि हमारा एरिया है, ये हमको चाहिए, हमको ये परमानेंटली चाहिए। कोई सरकारी कोई कर ही नहीं रही है, कुछ काम ही नहीं कर रही है इधर। हम क्या करें अभी, हमारा ये सब है तो सब पशुपालक है, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है, सब मालधारी समाज है। आगामी चुनाव को लेकर जब हमने इनकी पसंद की पार्टी के बारे में जानना चाहा तो सुनिए क्या कहते हैं इस समाज के लोग। कौन सी पार्टी जीत के आना चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस ठीक लगती है आपको? लगती है। आम आदमी पार्टी नहीं? और बीजेपी नहीं? कौन आना चाहिए यहाँ पर चुनकर? कांग्रेस क्यों? लेकिन कांग्रेस का हमारा काम नहीं हो रहा है इसलिए। बीजेपी ने 27 सालों में कुछ काम नहीं किया आप लोग का? नहीं, कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत बनाए रखी क्योंकि भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं। यही चलते कांग्रेस को बहुत अभी मजबूत से चल रही है। अब हमने यहाँ के समुद्री तट के पास अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मछुआरों की ओर रुख किया। इन मछुआरों के भी कई मुद्दे हैं कि जो बोटें 1200 के करीब अभी पाकिस्तान पकड़ी हुई है, जो 2014-15 में लास्ट 57 बोट छूटी, उसके बाद अभी तक कोई बोट छोड़ी नहीं गई। तो हमें खड़ा करने के लिए जैसे यूपीए सरकार ने 11 लाख का पैकेज तब रिलीज़ किया था कि 20 लाख की तब बोट बनती थी, उसमें से हमें 11 लाख सब्सिडी के वापस हमें मिलते थे। तो जैसे 20 लाख में 11 लाख मिलते थे, तो ऐसे अभी एनडीए की सरकार भी हमें 30-35 लाख का एक पैकेज दे, जो हम नई बोट बना के हमारी रोजी रोटी वापस कमाए। कोस्टल लैंड में जो भी फैक्ट्रीज है वो उसका जो वेस्ट होता है, पानी जो निकल रहा है वो कॉस्टिक वाला होता है, तो उनका जो वेस्ट निकलता है उसके हिसाब से जो पानी जो निकलता है, पानी में कॉस्टिक ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से क्या रहता है कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने से मछली भी यहाँ आती नहीं है। पोरबंदर के अलग अलग समुदाय के लोगों की समस्याओं और मांगों को जानने के बाद हमने तय किया कि यहाँ के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से भी जानें आखिर आगामी चुनाव में इनकी समस्याओं का कोई समाधान देंगे तो कैसे, क्या इनकी सभी मांगे पूरी हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो विरोध पक्ष के जो यहाँ कैंडिडेट अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, और वो 2002 से 2012 तक जब विधायक थे,
और वहाँ विधानसभा में वो विरोध पक्ष के नेता थे। उसका आप सब स्टेटमेंट देखोगे ना विधानसभा में, तो उद्योगों पर ब्लेम करना, उसको हैरान करना, और वो थोड़े दिन में वो बंद हो जाता था। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन है। जनता अपेक्षा रखती है कि सरकार उनके लिए कुछ करे, लेकिन 27 साल में लोगों को दुखी करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। एक नई इंडस्ट्री पोरबंदर में नहीं आई। पोरबंदर सीट से लगी कुटानिया विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों पर यहां की जनता को मुसीबत में डालने का आरोप लगा रहे हैं। गुजरात में बहुत गंदा हो गया, इसलिए ये सावण का हमारे निशान है, અને सावण से साफ करेंगे, અને गुजरात में पवित्र करेंगे, गंगा जल छटेंगे, तभी शुद्ध होगा। क्योंकि ये मोदी साहब ने અને अमित शाह ने बहुत गंदा किया, અને जे वाजपेयी था तभी बहुत सुंदर था। आपको बता दें कि पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें पोरबंदर विधानसभा से पिछले 2 बार से बीजेपी के बाबू बुखेरिया जीत रहे हैं, तो वहीं कुटियाना विधानसभा से एनसीपी के कंधल जडेजा भी 2 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। अश्विन पांडे, जी मीडिया, पोरबंदर। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।